आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जून माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि इसका दूसरा भाग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा, यहाँ पे द्वारा होगा, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण किया गया। इसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। इसे ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। या फिर यह एक द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन 23 से 25 टन है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। देखिए, 28 जून 2021 को इसका सफल परीक्षण किया गया। अग्नि पी अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। यह एक कनिष्ठीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में पूछा गया है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे कम उम्र में पदार्पण करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन दिया गया है, शेफाली वर्मा, नवजोत कौर, हरलिन देओल या फिर रेणुका सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शेफाली वर्मा। देखिए, 17 वर्षीय शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सबसे बड़ी पारी 96 रन, सबसे बड़ी पारी 96 रन खेलने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई है। हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। और 3 में पूछा गया है कि हाल ही में किसने विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया? ऑप्शन दिया गया, सर्जेई करजाकिन, अभिमन्यु मिश्रा, अर्जुन या फिर सिमी सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिमन्यु मिश्रा। देखिए, अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं। अभिमन्यु ने 12 वर्ष 4 माह 25 दिन की कम आयु में हंगरी में हुई प्रतियोगिता में यह कीर्तिमान स्थापित किया है। हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में पूछा गया है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन दिया गया है, हैदराबाद, इंदौर, वाराणसी या फिर प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदौर। इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। और ये कब घोषित किया गया है? यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इसको घोषित किया गया है। हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। इसमें पूछा गया कि हाल ही में संस्कृत भाषा में प्रकाशित देश के एकमात्र अखबार के संस्थापक के.वी. संपत का निधन हो गया। इस अखबार का क्या नाम था? ऑप्शन दिया गया है, सुधर्मा, ब्रह्मर्षि, सनातन या फिर गीतांजलि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुधर्मा। देखिए, सुधर्मा अखबार दुनिया में एकमात्र संस्कृत भाषा का पहला अखबार है। यह अखबार 1970 से कर्नाटक के मैसूर से प्रकाशित हो रहा है। इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका जो प्रकाशन था, इसकी शुरुआत कलाले नांदूर वरदराज आयंगर ने किया था। प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि वेयान गांव 100% वयस्क आबादी की टीकाकरण यानी कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बना। यह किस राज्य या संघ शासित राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया, महाराष्ट्र, असम, अंडमान निकोबार या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित वेयान गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन दिया गया है, 10, 15, 16 या फिर 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 16। देखिए, हाल ही में गाँव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान कर दिया गया। इसको 16 राज्यों में इसके कार्यान्वयन की मंजूरी प्राप्त हुई है। आप लोगों को इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। 8 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन दिया गया है, रेबेका ग्रिन्सपन, क्लारा जेटकिंग, जैस्मिन हैरिसन या फिर अंकिता रैना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रेबिका ग्रिन्सपन। देखिए, कोस्टा रिका की महिला अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिन्सपन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए बनी अपनी एजेंसी अंकटाड का महासचिव नियुक्त किया है। हम लोग प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ऑप्शन दिया गया है, भारत, ब्रुनेई, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुनेई। देखिए, यह बैठक 16 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। भारत की तरफ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका प्रतिनिधित्व किया था।
इसमें प्रतिनिधित्व किया था भारत का। प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखते हैं। 10 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व और दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? ऑप्शन दिया गया असम, केरल, मिजोरम या फिर मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। देखिए, असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना रिजर्व को राज्य का छठा जबकि दिहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। प्रश्न संख्या हम लोग 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के किस एक निकाय या अंग के लिए 2022-2024 के अवधि के लिए निर्वाचित किया गया? ऑप्शन दिया गया है सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी होगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में 2022 से 2024 की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का केंद्रीय निकाय है तथा सतत विकास के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या हम लोग 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? ऑप्शन दिया गया गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर कर्नाटक। यहाँ पे कर्नाटक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक, ओडिशा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $500 मिलियन के मदद कार्यक्रम को मंजूरी दी? ऑप्शन दिया गया है IMF, WTO, WB यानी वर्ल्ड बैंक, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। हम लोग अगली प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने कब से स्वर्णाभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन दिया गया है 2 जून 2021, 2 जुलाई 2021, 1 जून 2021 या फिर 15 जून 2021। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 जून 2021। हम लोग प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 में पूछा गया है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? ऑप्शन दिया गया है अनूप चंद्र पांडे, मुकुल गोयल, अरुण कुमार मिश्र या फिर राजेश बंसल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरुण कुमार मिश्र। देखिए, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 8वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 16 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल। देखिए, केरल सरकार के इस सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। और 17 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है VK नारायण, संजय यादव, विक्रमजीत सेन, सुबोध कुमार जायसवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति VK नारायण। हम लोग प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है हाल ही में किसे दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिया गया एरिन युआन, एंटोनियो गुटेरस, अब्दुल्ला शाहिद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एंटोनियो गुटेरस। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया। भारत ने गुटेरस के पक्ष में इसमें अपना समर्थन दिया था। प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि अपने टेस्ट पदार्पण मैच में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन दिया गया है नीतल नारंग, कार्स्टन वारहोल्म, डेवन कानवे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डेवन कानवे। देखिए, डेवन कानवे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए अपने पदार्पण टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले वे सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने 29 वर्ष 329 दिन की आयु में यह कारनामा किया है। प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे वर्ष 2022 में कमीशन किया जाएगा कौन है? ऑप्शन दिया गया INS विक्रांत, INS सिंधु, INS करंद या फिर INS खंदेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, INS विक्रांत। हम लोग प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माईलैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन दिया गया है विराट कोहली, सोनू सूद, अक्षय कुमार या फिर विद्या बालन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अक्षय कुमार। प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि
जून 2021 में किस वैक्सीन को देश में चौथे कोरोना टीके के रूप में आपात उपयोग की अनुमति दी गई? ऑप्शन दिया गया मॉडर्ना वैक्सीन, कोरोना वैक, एस्ट्राजेनेका या फिर स्पुतनिक 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉडर्ना वैक्सीन। देखिए, भारत में सिप्ला कंपनी की मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए आयात करने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ने मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 के बाद मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में उपलब्ध होने वाली कोरोना की चौथी वैक्सीन होगी। प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं, और 23 में पूछा गया है कि जून 2020 में भारत सरकार द्वारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया? ऑप्शन दिया गया है फेसबुक, सबसे पहले तो यहाँ पर जून 2021 होगा। ऑप्शन दिया गया है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्विटर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। देखिए, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जो समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों में मध्यस्थता की कार्रवाई का प्रबंधन करेगा। प्रश्न संख्या हम लोग 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि हाल ही में जारी द टाइम 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शीर्ष स्थान दिया गया? ऑप्शन दिया गया कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती, तापसी पन्नू या फिर दीपिका पादुकोण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रिया चक्रवर्ती। प्रश्न संख्या हम लोग 26 देखते हैं, और 26 में पूछा गया है कि विश्व का पहला देश जिसने हाल ही में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को देश का वैध मुद्रा घोषित किया? ऑप्शन दिया गया अल सल्वाडोर, सिंगापुर, मलेशिया या फिर जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल सल्वाडोर। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने? ऑप्शन दिया गया है झांग हांग, किंग हाउ, जैस्मिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांग हांग। देखिए, चीन के 46 वर्षीय नेत्रहीन नागरिक झांग हांग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चोटी पर चढ़ने वाले पहले एशियाई तथा दुनिया के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 02 की शुरुआत की, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है दवा उत्पादन से, ऑक्सीजन के उत्पादन से, गरीबी उन्मूलन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन के उत्पादन से। हम लोग प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिया गया है राजीव कुमार, सोमा मंडल, RK सभरवाल या फिर रुमाना सिन्हा सहगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, RK सभरवाल। हम लोग प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि किस कंपनी ने जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ 3 वर्ष के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन दिया गया BSNL, भारत पे, फेसबुक या फिर ट्विटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत पे। तो ये आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।